हेलो एवरीवन। आज हम मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं, मॉड्यूल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्लास 6 के, जो कि 2013 में क्या नए अपडेट्स आए हैं। मॉड्यूल में हम लोगों को जो यहाँ पे मिलने वाले हैं क्लास 6 के मॉड्यूल में, वो मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और इंग्लिश के। तो चलिए हम लोग पहले मॉड्यूल की अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इन मॉड्यूल्स में क्या क्या नए नए चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मॉड्यूल की अनबॉक्सिंग करने के लिए। बेसिकली मॉड्यूल्स के मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। बेसिकली मॉड्यूल्स को आप इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि और जूनियर डिवीजन में मॉड्यूल्स का सबसे बड़ा रोल होता है, बिकॉज सीनियर लेवल पे तो आप कोचिंग करेंगे, बट आप सोचते हैं कि डायरेक्टली आप 11th-12th में कोचिंग करेंगे और आपके जो भी डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स है वो आप फुलफिल कर लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले आप लोग एक बेस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप उनको अचीव करने के लिए अपने ज़्यादा एफर्ट्स लगा पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉड्यूल्स में जो कंटेंट्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास जो मॉड्यूल है वो है फिजिक्स का। जो फिजिक्स का मॉड्यूल है इस सेशन में, उसमें जो हम लोग चेंजेस देखने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले कवर पेज पे बहुत अट्रैक्टिव सी एक इमेज है। उसके बाद फर्स्ट पेज पे जो भी हम लोगों के पास ब्रांडिंग में लास्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट ने अचीवमेंट किए उनके बारे में है, जिनसे आपको थोड़े से और एफर्ट लगाने के लिए आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। मॉड्यूल में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो मॉड्यूल है उनमें हम लोगों के पास यूनिट मिलती है फर्स्ट, जिसमें आप लोगों के पास होता है मोशन एंड मेजरमेंट। आफ्टर है आप लोगों के पास फोर्स, सिंपल मशीन, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जब आप आईआईटीज वगैरह में जाते हैं तो ये जो टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के पास वो एज ए कंप्लीट चैप्टर होते हैं, कंप्लीट सिलेबस होते हैं, जो आप लोगों को हेल्प करेंगे। लाइक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स का यूज जो होता है वो होता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉड्यूल जो कि है आप लोगों के पास रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है आप लोगों के पास, ये बहुत हेल्पफुल होता है। केमिस्ट्री का जो बेस होता है ये आपके चाहे आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही फील्ड में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। जो केमिस्ट्री का मॉड्यूल है इसमें आप लोगों के पास है सबसे पहला यूनिट, दैट इज द मैटर्स एंड इट्स सेग्रीगेशन, मटेरियल ऑफ डेली यूजेस, क्लोथ्स। ठीक है, तो बेसिक लेवल से लेके और जितना एक स्टूडेंट को बेसिक जो उसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे कंटेंट आपको मॉड्यूल्स में मिलेंगे, जिनसे कि आप अलग अलग तरह के जो प्रैक्टिस शीट्स होती है उनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे और देन आप अपने जो ग्रोथ है उसको एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है हम लोगों के पास मैथमेटिक्स। बेसिकली सारे मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, पर मैथमेटिक्स का मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि मैथ्स आपके बहुत सारे कंसेप्ट पे वर्क करता है, बिकॉज मैथ्स डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फिजिक्स से। अगर आपके मैथ्स के कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो दैट मीन आपका फिजिक्स पे भी बहुत अच्छा कमांड होगा। मैथ्स में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक होता है आप लोगों के वो होता है नंबर सिस्टम। दैट इज आप लोगों के पास हर नंबर जो पहला मॉड्यूल होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है नंबर सिस्टम। अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स, उनके थ्रू अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लेइंग विथ नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इंटीजर और फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ आपको वो सारी चीजें विद डिटेल्स, विद प्रैक्टिस शीट्स आपको अवेलेबल होंगी। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है आप लोगों के पास बायोलॉजी। ये आप लोगों के पास मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बेसिकली आपके जब आप 10th और 12th की बात करेंगे उस लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होता है। आप डिफरेंट तरह के ओलंपियाड अगर फाइट करेंगे वहां पे भी इनका रोल होता है। प्लस अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली बायोलॉजी का आपका यूज इसलिए होगा क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर आपको इस यूनिट में मिलेगा या इस मॉड्यूल में मिलेगा वो है गेटिंग टू नो द प्लांट्स के बारे में, फूड के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, बॉडी मूवमेंट के बारे में। डिफरेंट तरह के चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का अपने एक इंपॉर्टेंस है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन मॉड्यूल में आपको क्या मिलेगा कि आपको ग्राफिक्स के थ्रू चीजें एलिब्रेट की गई हैं। जनरली सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ते हैं तो बोरिंग सा फील करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है।
और विद डायग्राम दिया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो और आप उस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लें। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत होता है डेली लाइफ में, लाइक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये आप पढ़ते हैं, पर सोशल साइंस का इंपॉर्टेंस ये होता है क्योंकि आपको डिफरेंट तरह के ओलंपियाड देने हैं, इन केस आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने सोशल साइंस से आपका कॉन्टेक्ट तोड़ा है तो दैट मीन आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इनिशियल लेवल से सोशल साइंस के भी बारे में बात करते हैं। सोशल साइंस का जो आप मॉड्यूल लेते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है आप लोगों के पास व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड वेयर, जहां पे हम लोग डिफरेंट इंसिडेंट क्यों हुए थे, कब हुए थे, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे गैदरिंग ऑफ ग्रोइंग फूड्स के बारे में। देन आप लोग बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट सिटी द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस तरह से हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की ही बात करेगा, स्टूडेंट का हिस्ट्री और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो भी वो प्रिपेयर करेगा, ताकि इन अपकमिंग इन फ्यूचर जो भी वो एग्जाम फाइट करने वाला है, चाहे आईआईटी, चाहे मेडिकल, चाहे डिफरेंट तरह के कंपटीशन, उसमें उसको अपने आप को डाउन फील ना कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो मॉड्यूल होता है वो होता है हम लोगों के पास इंग्लिश। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस हम लोग अगर बात करें तो हर जगह, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कितनी भी नॉलेज हो बट आप उसको अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो उसका होना ना होना सेंसलेस होता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंस जो इंपॉर्टेंस होता है वो किस चीज का होता है कि आप किस तरह से अपने बातों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके लिए इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक हम लोगों को ग्रामर कहाँ यूज करनी है, कहाँ हम लोगों को कौन से नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स यूज करने हैं, इसके लिए हम कोशिश ये नहीं कर सकते कि हम 3 महीने कहीं कोचिंग पढ़ेंगे और वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। प्रॉपर हम लोगों ने एक मॉड्यूल डिजाइन किया है जहां पे हम लोग स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं ग्रामर क्या होते हैं, ग्रामर में नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, ठीक है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल है मॉड्यूल में। और ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग थ्योरी की बात कर रहे हैं, आप लोगों के पास अट्रैक्टिव मैनर में यहाँ पे पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है विथ ग्राफिक्स, विथ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए कुछ टॉपिक्स भी दिए हुए हैं ताकि आप हर चैप्टर के बाद खुद की नॉलेज को कंफर्म कर पाए कि आपने कितना इसके बारे में डिस्कशन किया और इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल होता है दैट इज मेंटल एबिलिटी। ये आपके पास एक तरह से सब सेक्शन है मैथ्स का, ठीक है, क्योंकि ठीक है आपने मैथ्स पढ़ लिया, बस उस मैथ्स के थ्रू आप डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करोगे। और मैथ का रोल सिर्फ मेडिकल, आईआईटीज इनमें नहीं होता। मैथ के कंसेप्ट जो होते हैं वो आपके लॉन्ग लाइफ जितने भी आप कंपटीशन फाइट करेंगे वहां पे होता है। और अगर आपके मैथ के डाउट रहते हैं तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में देते हैं तो आपके कोर सब्जेक्ट में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे, बट मैथ के डाउट आपके जो जिसे बोलते हैं हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमने मैथ का एक मॉड्यूल डिजाइन किया, बच्चों को हम स्टार्टिंग से मैथ के टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली 6th क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक्स दिए हैं वो है प्लेइंग विद अल्फाबेट्स। यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों के पास सीरीज दे दी जाती हैं, बीच बीच में से आपको क्या निकालना है, अलग अलग तरह के अल्फाबेट्स को फाइंड आउट करना है। नंबर गेम्स होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं है कि थ्योरी में आप लोगों को बता दी है, प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लिबरेट करने के लिए आपको तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, फिर उसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, फिर उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए कंपोनेंट्स दिए गए। तो ये हम लोगों के पास अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं। ये सारे मॉड्यूल जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनके पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जब स्टूडेंट क्लास में होता है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक स्टूडेंट हर अलग अलग लेवल का होगा। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्लास में जब बोर्ड पे कुछ कंटेंट है तो उनको रीड आउट कर रहा है पर उनको लर्न नहीं कर पा रहा है, अगर लर्न कर रहा है तो उसको लिख नहीं पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये है कि हम बच्चे को सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उससे प्रॉब्लम होगी। तो हम लोगों ने ये जो मॉड्यूल डिजाइन किए हैं इसमें हम लोगों ने ग्राफिक्स यूज किए हैं ताकि बच्चा सिर्फ थ्योरी से ही ना समझे, ग्राफिक्स के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। सेकंड थिंग, इन मॉड्यूल्स का सबसे बड़ा स्पेशलिटी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ये है कि हर मॉड्यूल में आप ग्राफिक्स के थ्रू तो चीजों को एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, साथ में उसका सॉल्यूशन, उसका इलस्ट्रेशन, साथ के साथ
हर टॉपिक का डिटेल डिस्क्रिप्शन विद एक्सरसाइज है। लाइक आपने एक टॉपिक पढ़ाया, देन आपने उस टॉपिक के उसके 3, 4, 5 एक्सरसाइज कराएंगे। डेफिनेटली स्टूडेंट हो सकता है 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, 3 नहीं कर पाए, देन नेक्स्ट वो करेगा, देन बाकी की 3 प्रॉब्लम्स जो उसने सॉल्व करी उनका रेफरेंस लेके वो अदर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएगा। मॉड्यूल्स के बाद वो अपनी डीपीपी सॉल्व करेगा। तो ये मॉड्यूल्स होने के पीछे रीजन ये है कि आज का जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो आप सिंपल स्कूल के कंटेंट्स के थ्रू आप इनको नहीं पढ़ा सकते हो। डिफरेंट तरह के ओलंपियाड स्टूडेंट जब गेन करेगा, डिफरेंट तरह के ओलंपियाड में वो स्कोर करेगा, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब वो 6th क्लास से अपना मॉड्यूल और इन सब चीजों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, वो डेफिनेटली उसके जो भी रिक्वायर्ड गोल होंगे, जो उसने डिसाइड किए होंगे, जो उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किए होंगे, वो 101% अचीव कर पाएगा। तो बेसिकली हम लोगों के यहाँ मॉड्यूल्स को शो करने का पीछे रीजन ये है कि हम आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि स्टूडेंट जनरल बुक्स को रेफर करता है तो वो सिर्फ या तो कंटेंट अचीव कर पाएगा या सिर्फ प्रैक्टिस शीट अचीव कर पाएगा। हम यहाँ दोनों चीजें आपको एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल करवा रहे हैं और इसमें हमने ग्राफिक्स यूज किए हुए हैं, हमने डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं, प्रॉब्लम्स प्रोवाइड की हुई हैं और उसके बाद उनके रेफरेंसेस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो दैट इज ऑल अवर modules which we provide in the class 6 in the PCCP Resonance Junior Division. ठीक, ओके, थैंक यू।